तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यस, अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अगेन वही क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। दूसरा, आप नीट पीडीएफ को ऐप को इंस्टॉल करिए, बाकी के लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो हम लोग फटाफट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा था क्या हो गया था। लास्ट लेक्चर में हमारा जाइगोट बन चुका था। यस, जाइगोट बन चुका था। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, डिप्लॉयड है। नंबर इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यस, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। एक बात देखिए, जैसे ये रिलीज होता है इसके अंदर डिवीजन होता है। यस, इस तरह से डिवाइड करके सेल्स बनाता है। नाउ ये जो स्टूडेंट्स इनिशियल डिवीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। ये क्लीवेज है क्या, ये क्लीवेज एक्चुअली अ टाइप ऑफ माइटोसिस है। ये क्लीवेज भी जो है एक टाइप ऑफ माइटोसिस है। ये क्लीवेज जो है वो एक टाइप ऑफ माइटोसिस है। तो इसको क्लीवेज नाम दिया गया, क्यों? बिकॉज इट हैज डिफरेंस। यहाँ पे ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है। दैट मीन्स एक सेल डिवाइड करने के बाद ग्रो करना चाहिए, वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है, लैक्स ग्रोथ फेज नहीं होता है, लैक्स ग्रोथ फेज। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस होता है। यस, हाँ होता है, बट सिंथेटिक फेज प्रेजेंट। इसके पास डीएनए का सिंथेसिस वगैरह करवाएगा, सिंथेटिक फेज प्रेजेंट होगा, लेकिन लैक ऑफ ग्रोथ फेज। इसका साइज बड़ा नहीं होगा, ग्रोथ फेज नहीं होगा। इस तरह से ये डिवाइड करते जाएगा। ये धीरे धीरे डिवाइड करते हुए 4 सेल, फिर 8 सेल, ठीक है, फिर इस तरह से 8 सेल स्ट्रक्चर बना देगा, 6, 7, 8। इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे मोरूला। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोरूला। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोरूला। ना ये मोरूला फिर चेंज हो जाता है 32 सेल 16 सेल स्ट्रक्चर में, 16 सेल स्ट्रक्चर में। यस, 16 सेल स्ट्रक्चर, 8 से मोरूला जो होता है 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोरूला जो होता है 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस, सॉलिड बॉल लाइक, कि आप इसको बोल सकते हो क्रिकेट बॉल लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसा होता है, सॉलिड बॉल लाइक होता है, क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 8 से 16 सेल स्टेज होता है। फिर ये फर्दर डिवीजन होता है 30 सेल स्टेज और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सेल्स का लेयर अरेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखें, बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोइक्टोडर्म। और अंदर वाला जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। और ये जो कैविटी बन गई इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये जो कैविटी हमारी बन गई इसको हमने नाम दे दिया है क्या, ब्लास्टोसील। कैविटी जो बन गई है वो बन गई है क्या, हमारा ब्लास्टोसील। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीजें हो कहाँ रही हैं, जरा इसको आप छोटा करिए तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये देखिए, ये एक्चुअली है क्या, एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन, और ये फलोपियन ट्यूब में चेंजेस हो रहा है। और ये आपका मैं यूट्रस बना दे रहा हूं, सर्विक्स। ठीक है, तो ये चेंजेस यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ब्लास्टोसिस जो होता है अब आ जाएगा यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे। फिर यहाँ पे डे 0, डे 1, डे 2, डे 3 से बढ़ता जाएगा। सॉलिड सेल्स कौन है, मोरूला। फिर ब्लास्टोसिल्स में कैविटी है, ब्लास्टोसील इसको बोलते हैं। अब ये आ जाएगा यहाँ पे कौन, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट जो होगा ये आके इंडोमेट्रियम में, यूट्राइन के इंडोमेट्रियम में आके अटैच हो जाएगा। इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इम्प्लांटेशन यहां पे क्या होगा, कब होता है, एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। कौन से डे पे, ऑन 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेवेंथ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये जो होता है इंडोमेट्रियम के अंदर, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से आके अटैच हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन डेफिनेशन क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ blastocyst to endometrium of uterus, तो इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, समझ में आया, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ऑन डे 7 हो जाता है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पे जब ये अटैच हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब यहां पे अटैचमेंट हो गया है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे और अंदर की तरफ ग्रो करना चालू करेगा, ये धीरे धीरे और अंदर की तरफ ग्रो करना चालू करेगा। फटाफट आप नोट्स देख लीजिए। अब जब यहां पे ये अटैच हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, प्रेगनेंसी हो गई है। इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट। एक फीमेल के पास अगर इम्प्लांटेड एम्ब्रायो है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट। जिला जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ उसको देख लीजिए, उसको भी मैं क्लियर कर दूं ताकि ये आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। इस डायग्राम को आप देखिए स्टूडेंट्स, यस आप इस डायग्राम को देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को पहचानो क्या है। यस ये स्टूडेंट्स ओवम है, यस ओवम है। यहां पे ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि कोरोना रेडियाटा आप बोल सकते हो, फिर जोना पेलुसिडा है। अब देखें ओवम कहां से, ये देखो ये आपका स्टूडेंट्स लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, ये आपका है ग्राफियन फॉलिकल, यस ग्राफियन फॉलिकल। 14th डे आया, एलएच का सर्ज हुआ, एलएच हार्मोन का सर्ज हुआ, तो ये यहां से रप्चर हुआ और ये जो खाली डब्बा बच गया है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यस क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब ये आपका ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। ओवम रिलीज हो गया, कहां पे आ गया, एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे। एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे आया तो अटैक कर दिया किसने, स्पर्म ने। हुआ क्या, एक्रोसोमल रिएक्शन। उसके बाद हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन गया आपका क्या, जाइगोट। नाउ ये देखिए टू सेल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब ये जाइगोट बनने के बाद डिवीजन हो चुका है, फिर फर्दर और डिवीजन होता है, फिर और डिवीजन होता है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है क्या, मोरुला। स्ट्रक्चर बन जाता है मोरुला, ठीक है। मोरुला यूट्रन करता है, यूट्राइन कैविटी में फिर फॉर्मेशन हो जाता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट का। उसमें जो कैविटी होती है ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है अटैच हो जाता है कहां पे, यस विद इन द इंडोमेट्रियम, अटैच होगा इंडोमेट्रियम, ठीक है। देख लो बी क्या है, जाइगोट, सी डी ई ये सब इम्ब्रायो है, हो गया। एफ जो है वो भी क्या है, मोरुला है। तो देखो यहां पे जो इंटर कर रहा है, यस मोरुला यहां पे इंटर कर रहा है। यूट्राइन कैविटी में आते आते क्या फॉर्मेशन हो गया, ब्लास्टोसील। ये बाहर वाला लेयर जो है, ये बाहर वाला जो लेयर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोइक्टोडर्म। ये बाहर वाला जो लेयर है इसको ट्रोफोइक्टोडर्म बोलते हैं। ये अंदर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। समझ में आ गया। और फिर हो गया आपका इम्प्लांटेशन। समझ में आया यहां तक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनर सेल मास तक याद में आ गया ना आपको, ठीक है। अब इंडोमेट्रियम की कहानी देखिए, ठीक है। ये आपका ट्रोफोइक्टोडर्म है, ये आपका इनर सेल मास है जो कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करवाएगा आके जाके, ठीक है। अब यहाँ का हम झमेला थोड़ा सा निपटाते हैं। नाउ
ये जो है आपका ट्रोफोइक्टोडर्म इस तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। नाउ ये फिंगर लाइक जब स्ट्रक्चर बनाने लगेगा तो जो इंडोमेट्रियम है इसके अंदर ग्रो कर जाएगी, इसके अंदर इसको बीच में ग्रो कर जाएगी। ये इंडोमेट्रियम जो है यूट्राइन टिश्यू इसके अंदर ग्रो कर रही है। ये कौन है? कोरियोनिक विलाई। किसका पार्ट है? यस, फीटस का पार्ट है। यस, इट्स अ फीटल पार्ट, फीटल पार्ट। और ये कौन है? इंडोमेट्रियम, दैट मीन्स इंडोमेट्रियम, दैट मीन्स मैटरनल पार्ट, मैटरनल पार्ट। नाउ ये चीज आप देखो, ये जो कोरियोनिक भिलाई है, ये जो है, ठीक है, आप देखो इसके अंदर ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स ऐसा लग रहा है ये इंटर डिजिटेट कर रहा है। यस, क्या कर रहा है? इंटर डिजिटेट, ठीक है। एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है, यस, यूट्राइन पार्ट एज वेल एज ट्रोफोइक्टोडर्म। ये क्या था? ट्रोफोइक्टोडर्म, ये बाहर वाला लेयर था क्या? ट्रोफोइक्टोडर्म, ये सब क्या करते हैं? आपस में इंटर डिजिटेट करते हैं, ठीक है। इंटर डिजिटेट करके तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, नाउ प्लासेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है भाई साहब? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड मदर, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन यूटेरस एंड मदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। नाउ प्लासेंटा का बहुत सारा फंक्शन है जो कि हमें जानना जरूरी है। देखें, जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए प्लासेंटा का दो पार्ट से बना है, यूट्राइन पार्ट एज वेल एज फीटल पार्ट, ठीक है। नाउ प्लासेंटा का डेफिनेशन पता हो गया आपको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। नाउ बिटवीन प्लासेंटा, मान लो जो ये प्लासेंटा है और ये आपका बेबी है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। क्या होता है? दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स। इस कनेक्शन का नाम है अम्बिलिकल कोड, जो कि नाभि, आप जिसको बोलते हैं नाभि से जाके कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कोड। नाउ ये अम्बिलिकल कोड से, इस अम्बिलिकल कोड से बहुत सा सामान बच्चे के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब जाता है। नाउ बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो रिटर्न बैक कर जाता है थ्रू प्लासेंटा टू द मदर। वेस्ट मटेरियल्स आर रिटर्न वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, इस तरह से वेस्ट मटेरियल पहुंच जाता है। इसके अलावा ये तो काम कर ही रहा है प्लासेंटा, ये काम तो कर ही रहा है। उसके बाद ये एक और फंक्शन कैरी आउट करता है, दैट मीन्स इट फंक्शन एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड। इट ऑल्सो फंक्शन एज इंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, भाई साहब ये बताइए, कुछ हमें आप टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए। तो उसमें नाम आ जाएगा प्लासेंटा का, क्योंकि प्लासेंटा फॉर्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, फॉर्म होता है, दैट मीन्स इज अ
टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि रिकरेंट होता है, जो बार बार बनता है। एक बात बताइए, यहां से हार्मोन क्या क्या निकलता है? यस, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, रिलैक्सिन, 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 और क्या होगा? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन और HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। देखिए, आपको पता है, आपको पता है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या पता है आपको? ये दोनों आप बोलोगे सर ओवरी से भी निकलता है। बिल्कुल सही भाई, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। ये कहां से भी निकलता है? ओवरी से भी निकलता है। निकल रहा है कि नहीं? ओवरी से निकल रहा है। लेकिन ये जो तीन भाई साहब हैं, कौन कौन? यस, रिलैक्सिन, यस, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, एंड कौन? यस, HCG। ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ। अब क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी से आपका बन गया, क्या बनेगा? आ जाएगा नीट में, ऐसा कौन कौन सा हार्मोन है जो कि प्लासेंटा से निकलता है? ये 5 क्वेश्चन बन गया। अब इसी को अगले साल फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है? ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए मैं क्या बना रहा हूं, ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए, बिलो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम बोथ ओवरी एज वेल एज प्लासेंटा। ये दोनों हो गए, मतलब एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन, 3 MCQ आपका बन गया। ठीक है, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी में आप खोजो इसमें क्या क्या है, MCQ बन सकता है। एनसीईआरटी को ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी से इस तरह पढ़ना है कि MCQ उसमें खोज लो। ठीक है, मैं पढ़ाया, अब देखिए इससे 3 MCQ आपको बना है, आपका तीनों धड़ल्ले से सॉल्व हो जाएगा। नाउ नाउ ये तो हो गया। ठीक है, ना अब इसका यूज देखिए, ये HCG जो है, ये HCG का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप देखते हो न्यूज में आता है प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज, खुशखबरी की न्यूज। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली, ये HCG जो होता है ह्यूमन यूरिन में आ जाता है। ह्यूमन प्रेग्नेंट ह्यूमन के, प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में आता है। इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में, इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं कहाँ? प्रेगनेंसी टेस्ट में। HCG हार्मोन को टेस्ट करते हैं कहाँ भाई साहब? प्रेगा न्यूज। देखते हो ना ऐड में प्रेगा न्यूज आता है। ठीक है, इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हायर रखता है। ठीक है, ना एक चीज और देखिए, आप एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कुछ हार्मोन का फीटल डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन का जरूरत होता है। ठीक है, क्या क्या वो हार्मोन है? यस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब का जरूरत तो है ही, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का जरूरत तो है ही। साथ में कॉर्टिसोल, यस, कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करके रखता है। फिर आपका थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। इनका कंसंट्रेशन देखिए, नोट्स में देखिए, इनका कंसंट्रेशन हायर रहता है। और एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इनका जरूरी होता है। ठीक है, तो फटाफट स्टूडेंट्स आप नोट्स देख लीजिए क्या क्या है। यस, यूरिन पे कौन सा टेस्ट करेंगे? यस, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, नाउ एक चीज और आप देख लीजिए, ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है बहुत जरूरी होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बहुत जरूरी होता है, जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का बहुत जरूरत होता है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय होगा। ये जो HCG हार्मोन है, ये HCG हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखता है। यस, वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, और वो बदले में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन किया जाता है ताकि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक जो हमने पढ़ा, एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। यस, बहुत कुछ पढ़ लिया यार। फर्टिलाइजेशन होता है कहां? जाइगोट का स्टोमोइस्मिक जंक्शन पे, फिर मोरुला का फॉर्मेशन,
मोरुला आ गया यूट्रस में, फिर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, ब्लास्टोसील का इम्प्लांटेशन होगा, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में होता है, अटैचमेंट हो गया। चलो यहीं तक खत्म, रिपीट हो गया। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके ओवम रिलीज होता है, एलएच सर्ज होता है, ये पता है ना। ट्रोफोइक्टोडर्म है, इनर सेल मास है, ट्रोफोइक्टोडर्म कोरियोनिक विलाई बनाया और ये इंडोमेट्रियम इसके अंदर गया, इंटरडिजिटेट किया, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवाया। प्लासेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर। भैया O2 और न्यूट्रिएंट देता है, वेस्ट मटेरियल बाहर ले जाता है बाय मिस के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है? यस, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेल, वेसल्स है। फिर देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, हार्मोन्स निकलता है। दो ऐसे हार्मोन निकालिए जो कि कॉमन है ओवरी और प्लासेंटा में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तीन ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही निकलती है। रिलैक्सिन, HPL, HCG। प्रेगान्यूज क्या डिटेक्ट करता है? यूरिन में डिटेक्ट करता है क्या? HCG। प्रेगनेंसी टेस्ट है भाई साहब, ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। चलें, ये हार्मोन्स का नाम आपको याद रखना है जो कि जरूरी होता है, जो कि जरूरी होता है किसके लिए? यस, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। नाउ अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए ये लेवल करने के लिए आपको कभी भी आ सकता है। ओके, चलें देखें ये क्या है? एम्ब्रायो है, समझ में आ रहा है? ये आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो प्लासेंटा है। आप देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई है, जिसको प्लासेंटल विलाई भी कह सकते हो, कोरियोनिक विलाई है। और अंदर में यूट्राइन कैविटी इस तरह से ग्रो किए हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे से इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। समझ में आया ना? ये जो कैविटी है लाल 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 बनी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट क्या? यूट्राइन कैविटी। ये देखो यूट्राइन कैविटी है ना। ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड से इस तरह से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यॉक सैक। यस, ये आपका यॉक सैक है, ठीक है। ये आपका एम्ब्रायो है और यहाँ पे म्यूकस प्लग इन द सर्विक्स प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे म्यूकस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कोई नया स्पर्म यूट्रस के अंदर ना आए। समझ में आया? कोई नया यूट्रस के अंदर स्पर्म ना आए, उसके लिए बहुत सारा टेक्निक है, बाद में बताऊंगा। और ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में वेसल्स है, ठीक है। नाउ अब देखें जब आपने ब्लास्टुला देख लिया है, यस, आपने क्या देखा था? ब्लास्टुला में क्या था? यहाँ पे इस तरह से इनर सेल मास। अब ये सेल, अगला हमारा टॉपिक क्या है? यस, पार्चुरेशन। यस, पार्चुरेशन। यस, इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? यस, फीटस का इजेक्शन होता है और ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, एक रिफ्लेक्स आर्क पे काम करता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या भी बताता हूं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक चीज देखिए, ये पार्चुरेशन जो है जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ये एक्चुअली होता कब है? कब होता है? जब फुल डेवलप हो जाता है, जब फुल डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जब फीटस पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है उस समय होता है। ये कब होता है? आफ्टर गेस्टेशन पीरियड, आफ्टर गेस्टेशनल पीरियड। कब होता है ये? आफ्टर गेस्टेशनल पीरियड। कब होगा? आफ्टर गेस्टेशनल पीरियड, जो कितने दिन का होगा? अबाउट 9 मंथ, 9 महीने का लगभग होता है। देखें एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है? न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसको आपको समझने के लिए जरा डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए यूट्रस है, सर्विक्स, फिर वेजाइना। ओके, नाउ ये जो हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस रहा हमारा, ठीक है, ये यूट्रस रहा हमारा नाउ, और ये हमारा फीटस है, फीटस, और ये है, ये हमारा यूट्रस। फीटस और यूट्रस, ठीक है। नाउ चलें, ये आपका सर्विक्स और ये वेजाइना,
वेजाइना, जिसको आप बर्थ कैनाल भी कहते हो, वेजाइना जिसको आप बर्थ कैनाल भी कहते हो, या पार्चुरेशन डक्ट भी बोलते हो, या आप इसको पार्चुरेशन आप नहीं यार, हम भी बोलते हैं पार्चुरेशन, अरे कहने का मतलब बुक में इसको बोला जाता है पार्चुरेशन डक्ट। आप जब एमसीक्यू लगाओगे देखोगे ये चीज़ें आपको मिलेंगी, बर्थ कैनाल या पार्चुरेशन डक्ट, क्योंकि बेबी की डिलीवरी यहीं से तो होगी, यहीं से ये बच्चा आगे निकलेगा। ओके, ये बच्चा जो है आगे यहीं से निकलेगा। नाउ ये जो बच्चा आप देख रहे हो, जब ये फुल मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, देखो कर क्या रहा है ये बच्चा, जब ये फुल मैच्योर हो जाएगा तो ये सर्विक्स के ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से स्ट्राइक करेगा। नाउ ये सर्विक्स के पास होता है मैकेनो रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर होगा? मैकेनो रिसेप्टर। यस, आप इसको स्ट्रेच रिसेप्टर भी बोल सकते हो, मैकेनो रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर। ये जब नीचे स्ट्राइक करता है तो सर्विक्स थोड़ा सा डायलेट करेगा, जब सर्विक्स डायलेट करेगा तो यहां से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन में कहां जाएगा? यस, हाइपोथैलेमस के पास से फिर वो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है, ये सीधे चल जाता है यूट्रस के पास, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन कहां पहुंच गया? यूट्रस के पास। अब यूट्रस के ये मायोमेट्रियम को, यस, अपने हाथों से ये मायोमेट्रियम को दबाएगा। दैट मीन्स इट विल कॉज कौन? ऑक्सीटोसिन will cause contraction of myometrium of uterus, ठीक है, contracts myometrium of uterus, contracts myometrium of uterus, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पुश जनरेट होगा। यस, पुश होगा ना। जब पुश होगा, यस, ये पुश करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर क्या होगा? यूट्रस डायलेट, सर्विक्स डायलेट। जब सर्विक्स डायलेट करेगा वेजाइना के थ्रू, ये बच्चा बाहर आ जाएगा। नाउ जब ये बच्चा बाहर आ जाएगा तो देखिए रह क्या जाएगा। बच्चे के बाहर आने के बाद ये यहां पे रह जाता है इसका कनेक्शन, दैट मीन्स प्लासेंटा। क्या रह जाएगा? प्लासेंटा। देखो अब ये प्लासेंटा रह गया तो बच्चे की डिलीवरी के बाद इसको काट कर बच्चे को अलग कर दिया जाता है। इसको कट कर दिया जाएगा, बच्चे को अलग कर दिया जाएगा। ओके, इसको हमने कट कर दिया और बच्चे को दे दिया, मां को दे दिया। ना अब ये बच गया हमारा क्या? ये आपका कॉर्ड है, यस, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये प्लासेंटा। ना ये फर्दर कॉन्टैक्ट करता रहेगा। धीरे धीरे ये प्लासेंटा भी बाहर आ जाएगा, ये प्लासेंटा भी निकल जाएगा। ना ये जो डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ। क्या बोलेंगे इसको? आफ्टर बर्थ के बाद हो रहा है ना, इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ फिनोमेना। क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, आफ्टर बर्थ फिनोमेना क्या हुआ, ठीक है, आफ्टर बर्थ फिनोमेना क्या हुआ? यस, एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पार्चुरेशन या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पढ़ रहे थे। एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, फुल्ली डेवलप्ड
फीटस जो होता है वो डिलीवर होता है तो गेस्टेशन पीरियड। ये कैसा मैकेनिज्म है स्टूडेंट, देखिए कैसा मैकेनिज्म है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसी तरह न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये तो लिख दिया है। अब न्यूरो में आप न्यूरॉन पढ़ते हैं और इंडोक्राइन में आप हार्मोन पढ़ते हैं। अब अभी एग्जाम में घुमा के पूछ देगा इसको न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। न्यूरो इसलिए देखो आप ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है, ओके, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन्वॉल्व है। फिर देखें इंडोक्राइन, दैट मींस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन्वॉल्व है, दैट मींस ये कैसा मैकेनिज्म हो गया, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। नाउ जब सर्विक्स पे स्ट्रेच आएगा, मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर इंफॉर्मेशन ले जाएगा ब्रेन के पास जाएगा इंफॉर्मेशन, वहां से निकलेगा क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा किसके पास, मायोमेट्रियम के पास। अब ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फीटस का इजेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स हो गया। पहले बच्चा बाहर आएगा, फिर प्लासेंटा बाहर आता है, जब प्लासेंटा बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर बर्थ। स्टूडेंट्स यहीं पे आप एक टर्म्स पे ध्यान दीजिए, इसको हमने नाम दिया है क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो कोई भी रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, स्टिमुलस सेंटर, और उसके बाद यहां से आता है ऑर्डर। तो देखिए इसको एग्जाम में आपको न्यूरॉन और इसको नर्वस सिस्टम मिला के क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो स्टिमुलस कौन है, यस, फुल्ली डेवलप्ड प्लासेंटा, फुल्ली डेवलप्ड प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप्ड बेबी, फुल्ली डेवलप्ड बेबी, एनसीईआरटी का लाइन है ये, फुल्ली डेवलप्ड बेबी। ये क्या है, ये स्टिमुलस है। सेंटर कहां पे हो गया, यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ठीक है, वहां से निकला क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑर्डर निकाला क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑर्डर में क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। ध्यान है, आप नर्वस सिस्टम में पढ़े हो, यस, पिन वाला डायग्राम, पिन चुभाता है या आग लगाता है तो तुरंत हाथ हटा लेते हो, यस, रिफ्लेक्स एक्शन, स्टिमुलस ब्रेन के पास गया और हाथ हटाया, यस, रिफ्लेक्स एक्शन। उसी तरह ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह एक और आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, दैट इज मिल्क इजेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एनिमेशन समझाता हूँ। ये देखो फीटस है, फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है। नाउ फीटस जो फुल्ली डेवलप है वो सर्विक्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और मैकेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। नाउ अब ये ऑक्सीटोसिन जो है मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्टिव फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण बेबी जो है पीछे की तरफ से बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है ना। बेबी जो है धीरे धीरे सर्विक्स से बाहर निकलेगा और पार्चुरेशन डक्ट में आ जाएगा, जिसको वेजाइना भी बोलते हैं, जिसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ओके ना। अब धीरे धीरे बेबी जो है बाहर की तरफ आएगा। जब बेबी बाहर की तरफ दिखने लगता है वेजाइना से, तो वहाँ पे हम लोग एक डॉक्टर्स जो है एक कट इंसिजन देते हैं, ओके। वो मिड लाइन पे भी हो सकता है और थोड़ा सा लेटरली भी हो सकता है कट, ताकि स्पेस बढ़ जाए। अब जब धीरे धीरे स्पेस ये बढ़ जाएगा, जब ये धीरे धीरे स्पेस बढ़ जाएगा तो बेबी जो है धीरे धीरे वो बाहर आने लगेगा, ओके। नाउ ये देखो इस समय फोर्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाएंगे। ये बेबी का हेड बाहर निकल गया। नाउ जैसे ही बेबी का हेड बाहर निकलता है, बॉडी थोड़ा सा बच्चे का वो रोटेट करता है ताकि शोल्डर का डिलीवरी इजी हो पाए। ये देखो अब हेड को हम पकड़ के टानेंगे और पुल करेंगे और शोल्डर्स का डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो बच्चे को सपोर्ट करके हमने बच्चे को बाहर निकाल लिया, ओके। नाउ इस अम्बिलिकल कोड देख रहे हो जो, अब कट करके बच्चे को हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। बाद में ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग आफ्टर बर्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा होगा, ओके। याद रखना आफ्टर बर्थ किसको बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। पुल करके हम लोग निकाल लेते हैं उसको, ओके। ये देखो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ओके। नाउ मिल्क, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा।
थोड़ा सा कॉपरेट करिए। मिल्क इजेक्शन, ठीक है ना। देखिए ये भी एक इजेक्शन रिफ्लेक्स है। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए आपका मेमरी ग्लैंड है, ये निप्पल है, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, इस एरिया को लोग बोलते हैं निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। ये निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स के पास रहता है स्ट्रेच, वही मैकेनो रिसेप्टर, नाउ जब बच्चा इसको सक करता है, ड्यू टू सकलिंग ऑफ बेबी, जब बेबी को सक करेगा, अगेन यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगा। यस, ब्रेन में जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्या हुआ, स्टिमुलस। ओके, नाउ ब्रेन के पास कहां, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो थोड़ी देर पहले निकला था। यस, ऑक्सीटोसिन यहां पे आके जो अल्वियोलाई था, ओके, ये देखो अल्वियोलाई है, मान लो ये कनेक्शन है डक्ट से, ठीक है, एक का बता रहा हूं। नाउ इस अल्वियोलाई के ऊपर एक इपिथीलियम होता है मसल्स का, छोटा सा मसल्स का, इसको हम लोग बोलते हैं मायो इपिथीलियम। क्या बोलते हैं इसको, मायो इपिथीलियम। नाउ ये मायो इपिथीलियम कॉन्ट्रैक्ट करता है and causes ejection of milk. Contracts and causes ejection of the milk. मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन फैक्टर बोलते हैं। अब क्वेश्चन जो होता है यहां पे दो, एक तो आपको आएगा प्रोलैक्टिन के ऊपर, सर इजेक्शन तो प्रोलैक्टिन करवाता है, प्रोलैक्टिन, कई लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन, भैया प्रोलैक्टिन याद रखिएगा पी से पी, ये करवाता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये करवाता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये क्या करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। नाउ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ये करवाता है, ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है, ये क्या करवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन ओ से ऊजेज, दैट मीन्स मिल्क ऊजिंग, दैट मीन्स मिल्क इजेक्शन करवाएगा। नाउ अब जो बच्चे का मिल्क निकलता है, जो पहला मिल्क निकलता है, यस, जो मिल्क निकलेगा फर्स्ट मिल्क जो है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, क्लोस्ट्रम, रिच इन IgA एंटीबॉडी, ये ध्यान में रखिएगा, रिच इन IgA एंटीबॉडी, समझ में आया, रिच इन IgA एंटीबॉडी, ये ध्यान में आपके रहना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आया। तो मिल्क इंजेक्शन यस कैसे होता है, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स में सकलिंग होगा, सकलिंग जो होगा वो क्या करेगा, ये स्टिमुलस का काम करता है। ओके, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस जाएगा किसके पास, यस ब्रेन के पास निकालेगा क्या, ऑक्सीटोसिन आएगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और मिल्क का इंजेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको हम लोग क्लोस्ट्रम बोलते हैं, रिच इन IG एंटीबॉडी होता है। ओके, पी से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन, ओ से ऑक्सीटोसिन मतलब ऊजेस मिल्क ऊजिंग हार्मोन भी उसको हम लोग बोलते हैं। सो स्टूडेंट इस तरह से आपका ये ह्यूमन प्रोडक्शन चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। टोटल NCERT बेस्ड ही पढ़ाया है, थोड़ा बहुत इधर उधर गया हूँ, ठीक है, और कुछ लेक्चर्स में जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और भी बताऊंगा। तो ये खत्म होने के बाद ही आपको अनाउंस कर रहा हूँ, कल आपका सुबह में टेस्ट होगा। ओके, थर्सडे को सुबह में लेट हो गया, वेडनेसडे को टेस्ट होना था, पर
ड्यू टू सम डिले। तो थर्सडे को हम लोग आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके।